तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। दरअसल इस वाक्य का एक तात्पर्य है, हुआ यूँ कि एक हमारा पुराना वीडियो था, उसमें एक कैंडिडेट का क्वेरी था कि क्या सर इंटरव्यू में हमारे मेंस के मार्क्स होते हैं क्या पैनल मेंबर्स के पास। मेरा रिप्लाई था हाँ होते हैं। तो उसके बाद एक दो जनों का कमेंट आया कि सर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस पे एक वीडियो ज़रूर बनाइए, उसके बाद देखिए क्या रिप्लाई आता है। मैंने बोला कि बिल्कुल इंटरव्यू के मार्क्स तो होते हैं, और मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ जस्टिफाइड बातें की। उधर से दो लोगों ने तीन लोगों ने लगातार अपना जस्टिफिकेशन दिया। उनका जस्टिफिकेशन बस ये था कि इंडिया के कोई भी एग्ज़ाम में इंटरव्यू में मेंस के मार्क्स नहीं होते हैं पैनल मेंबर के पास। बिल्कुल, मैं मान लिया पैनल मेंबर के पास इंडिया के किसी एग्ज़ाम में नहीं होते हैं। मेरा रिप्लाई था कि ये एडीओ है और इंडिया के जॉब से आप कंपैरिजन मत कीजिए, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब से या फिर किसी भी तरीके का जॉब से आप एडीओ को कंपैरिजन मत कीजिए। मैं ये बोला क्योंकि मैं एडीओ वर्क प्रोफाइल को और एलआईसी को ज़्यादा समझता हूँ आपके बनिस्बत। मैंने इसलिए ऐसा बोला, इस स्टेटमेंट को ऐसा बोला। क्यों बोला? आप जब सिलेक्शन ले लोगे और जब काम करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। दूसरा बात, फिर उसके बाद उसको बोलना था कि क्या ये जॉब यूपीएससी से भी बड़ा है एडीओ का जॉब, जो आप ऐसे बोल रहे हो कि कंपैरिजन मत करें। जब यूपीएससी में नहीं होते हैं इंटरव्यूअर के पास उसके मेंस के मार्क, तो फिर एडीओ में कैसे होंगे? धांधली होने लग जाएगा। देखिए मैं बता दूं, धांधली तो यूपीएससी में भी हो चुका है। आप रंजीत डॉन, बिहार का, नवादा ज़िले का कौन है आप पता कर लेना, वो यूपीएससी में भी धांधली करवा चुका है और फिलहाल जेल में है। तो इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम, इंडिया का सबसे रिप्यूटेड गवर्नमेंट एग्ज़ाम में धांधली हो चुका है। आप इंजीनियरिंग का फील्ड देख लो, जेईई एडवांस, वहाँ धांधली हो चुका है, वहाँ भी पेपर आउट हो चुका है। AIEEE आपका है इंजीनियरिंग का सेकंड बेस्ट एग्ज़ाम, वहाँ भी धांधली हो चुका है। नीट का तो हर बार पेपर आउट होता था, वहाँ धांधली कितने बार हो चुका है। अरे कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जहाँ धांधली नहीं हुआ है। आप एसएससी सीजीएल का उठा लो, सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रुप बी का वो जॉब है, प्रोवाइड करती है, इतना अच्छा उसमें पोस्ट है, वहाँ धांधली हुआ है, होते रहता है। फिर भी आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि धांधली हो जाएगा मेंस का मार्क्स होगा? तो अरे मेंस का मार्क्स नहीं भी रहेगा तो धांधली हो जाएगा। आप बस ये स्टेटमेंट देकर ये प्रूव कर रहे हो कि इंटरव्यू में मेंस के मार्क्स नहीं होते हैं, धांधली हो जाएगा। तो धांधली तो हर जगह होता है भाई। तो फिर आप ये बताओ क्यों धांधली होता है हर जगह? वहाँ तो मार्क्स नहीं होते हैं इंटरव्यू के। गजब बात करते हो। सीजीएल में तो इंटरव्यू भी नहीं होता है, फिर वहाँ धांधली क्यों हो जाता है? आप सिर्फ ये स्टेटमेंट बोल के जस्टिफाई कर दे रहे हो। मैं आपको जस्टिफिकेशन देता हूँ कि इंटरव्यू में मार्क्स मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इंटरव्यूअर के पास मार्क्स होते हैं। वैसे 100% मैं इसको क्लैरिफाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ना तो मैं इंटरव्यूअर हूँ और ना ही मैंने पैनल मेंबर से बात किया है। जी मैं वहाँ बात कर सकता हूँ, लेकिन वो बात करके और आप तक पहुँचाना सही नहीं रहेगा। लेकिन मैं जो अभी आपको कुछ डिस्कस करूँगा पॉइंट्स, आप खुद सोच लेना कि कहाँ तक ये जस्टिफिएबल है। 99% चांसेज है कि मार्क्स होते हैं। आप खुद देख लो कि इंटरव्यू कब तक चला, 23 तक चला। 24 25 हॉलीडे है, 27 को आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है इंटरव्यू का। दिन मात्र एक दिन बचा, 26। आप खुद बताओ कि उतने सारे लोग जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 27,000 के आसपास लोग अपीयर हुए इंटरव्यू में, 9,000 प्लस तो वैकेंसी ही है, 3 टाइम्स सिलेक्शन हुआ है, 2.5 to 3 टाइम्स। तो आप खुद सोच लो कि 27,000 के अराउंड इंटरव्यू में कैंडिडेट्स बैठे हैं, उतने लोग का मार्क्स कंपाइल करना है, उसके बाद वहाँ भेजना है। तो 26 को मार्क्स ही कंपाइल करने में अपना अपना डिवीज़न को एक दिन क्या 2-3 दिन भी लग सकता है मार्क्स को कंपाइल करने में और वहाँ आईबीपीएस को भेजने में। चलो हम एक दिन ही सोचते हैं कि पूरा रैपिड एक्शन के साथ रैपिड फायर राउंड की तरह एकदम लगे रहेंगे सुबह से सारे मेंबर्स डिवीज़न में, फिर भी शाम हो जाएगा वहाँ भेजने में।
उसके बाद आप खुद सोचो कि IBPS फिर उसको मेंस को और इंटरव्यू के मार्क्स को वहाँ पे आपका मेरिट बनाएगा, क्योंकि 27,000 का जाएगा वहाँ पे डाटा, 9,000 को सिलेक्ट करना है, 27 को कैसे आउट कर देगा भाई। आप कोई इंडिया का एग्ज़ाम बताओ जिसमें इंटरव्यू होता है 25, आप ले लो, 23 को ओवर हुआ है, वर्किंग डे 26 को शुरू होता है, 25 को मान के चलो कि ओवर हो रहा है, क्योंकि हॉलीडे है 25 तक। अब एक दिन में इंटरव्यू का मार्क्स कौन से इंडिया के एग्ज़ाम में डिक्लेयर होता है, आप बता दो हमें। किस एग्ज़ाम में इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाता है मात्र एक दिन में इंटरव्यू होने के बाद। तो सोचो यार, भावी ऑफिसर बनने वाले हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना चाहिए, सिर्फ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन करके अगर हम कुछ बता रहे हैं तो बिल्कुल हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ टाइम पहले जब हम बोले थे कि 1 मंथ में आ जाएगा एडीओ का मेंस का रिजल्ट, तो बहुत लोग का कमेंट में आने लगा था कि क्या आप बकवास कर रहे हो, कुछ भी व्यूज़ के लिए बना दे रहे हो। जब AAU का अभी तक मेंस का रिज़ल्ट नहीं आया है, 1 मंथ क्या 1.5 मंथ हो चुका है, तो फिर 1 मंथ में एडीओ का रिज़ल्ट कैसे आ जाएगा। बहुत लोग इसको बकवास बोल रहे हैं और बस व्यूज़ बनाने वाला वीडियो बोले थे। क्या मालूम पड़ गया ना कि AAU से एडीओ का पहले आ गया था रिज़ल्ट, और वही जो मैंने डेट बताया था उसी डेट के आसपास अराउंड आपका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हुआ था। खुद देख लो कि एडीओ का आपका इंटरव्यू पहले हो रहा है, AAU का इंटरव्यू बाद में हो रहा है। तो यार कंपैरिजन करके आप चीज़ों को साबित नहीं कर सकते हो कि वहाँ बाकी सब जगह इंटरव्यूअर के पास नहीं होते हैं तो यहाँ भी नहीं होगा। ये बिल्कुल अलग है यार। क्यों अलग है, इस पे भी चर्चा करेंगे। मैं LIC को 3 सालों से ज़्यादा हो गया है देखते हुए, और इस जॉब प्रोफाइल को देखते हुए आप भी जब आएंगे तो बहुत कुछ जान जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो 26 को तो मार्क्स कंपाइल करने में ही टाइम पूरा निकल जाएगा। अगर भेज भी देती है शाम तक, तो उसको फिर कंपाइल करना है IBPS को, कहाँ से 27 को या फिर 28 को भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। पॉसिबल है कि आप खुद सोचो, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। अब दूसरा बात आ जाओ, दूसरा पॉइंट और दे रहा हूँ मैं। अगर IBPS के पास फिर से इंटरव्यू का मार्क्स भेजना है IBPS को, तो फिर रिजल्ट डिक्लेयर IBPS क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती IBPS रिजल्ट डिक्लेयर? या फिर डिवीज़न के वेबसाइट पे रिजल्ट डिक्लेयर क्यों नहीं होता? जोन के वेबसाइट पे डिक्लेयर रिजल्ट क्यों नहीं होता? किसी भी वेबसाइट पे, ना तो जोन की वेबसाइट पे, ना तो सेंट्रल ऑफिस की वेबसाइट पे, ना ही किसी डिवीज़न के वेबसाइट पे रिजल्ट डिक्लेयर होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे आपका जितना भी प्रोसेस था ऑटोमेटेड, या फिर कह दें टेक्निकल प्रोसेस, वो आपका मेंस के बाद ख़त्म हो चुका है। या फिर कह दें कि IBPS का रोल ख़त्म हो चुका है। एजेंसी जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी है उनका रोल ख़त्म हो चुका है। अगर उनका रोल होता तो वो मार्क्स जो भी आपका मेरिट लिस्ट है वेबसाइट पे अपलोड कर देते, ताकि सबको सहूलियत होता। तो आप खुद सोचो इस बात को, और इस प्रोसेस को लेंदी कोई क्यों करेगा कि आपका मार्क्स डिवीज़न से, इंटरव्यू का मार्क्स डिवीज़न से जाएगा IBPS के पास, IBPS मेरिट बनाएगा, खुद रिज़ल्ट को डिक्लेयर ना करके डिवीज़न भेजेगा, डिवीज़न के वेबसाइट पे भी अपलोड नहीं होगा, डिवीज़न कॉल करके बोलेगी और एक लिस्ट बना कर बस चिपका देगी और कॉल करके बोलेगी कि आपका सिलेक्शन हो गया है। आप खुद सोचो इतना लेंदी प्रोसेस क्यों करेगा? सोचो एक बार इसके बारे में। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मेंस के बाद जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स चले जाते हैं डिवीज़न में, और आगे का काम डिवीज़न का होता है। डिवीज़न इंटरव्यू लेती है, जो मार्क्स आते हैं तुरंत उसको फिर वो देख लेता है कि मेंस इतना है, इस इंटरव्यू में इसको इतना दिया गया है, टोटल कितना बन रहा है, सीट के अकॉर्डिंग तुरंत उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इस वजह से ही इतना जल्दी आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो पाता है, वरना यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आएगी तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, उसके बाद फिर रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। कितना लेंदी प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है।
मार्क्स यहाँ आने के बाद इंटरव्यू होता है, फिर डिवीज़न दोनों अपना सॉर्ट कर लेता है टोटल कि कितना आ रहा है टोटल इसका, और उस हिसाब से शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है। दूसरा बात, एक बात और कि इंटरव्यूअर के पास अगर मार्क्स हैं फिर भी कोई धांधली का चांस नहीं है अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो। मैं ये बता दूं, आप खुद सोचो कितने निगेटिविटी है जॉब को लेकर, है ना। बहुत लोग तो इसमें आज से ही सोच रहे होंगे कि मैं जॉब करूँगा तो साथ साथ ये प्रिपरेशन करूँगा, वो प्रिपरेशन करूँगा, मेरे यहाँ हो जाएगा तो यहाँ चला जाऊँगा, ऐसे चला जाऊँगा। तो भाई साहब, जब इतने निगेटिविटी है, आप खुद सोचो कि अगर आपका प्यून का भी जॉब लग जाएगा, रेलवे ग्रुप डी का भी जॉब लग जाएगा, क्लर्क का भी जॉब लग जाएगा, तो आप 10 बार सवाल करोगे कि क्या LIC ADO में जॉब करना अच्छा रहेगा या फिर मैं FCI में ग्रुप सी पे चला जाऊं, रेलवे में ग्रुप डी में चला जाऊं, बैंक में जाकर क्लर्क बन जाऊं। ये सवाल करोगे ना आप, हर जगह करोगे, हर जगह करोगे। तो फिर कौन जो व्यक्ति है जो 10 लाख रुपए देकर अपना सिलेक्शन करवाएगा, जो चपरासी बनने के लिए तैयार है और यहाँ पे डाउट कर रहा है कि क्या मैं ये जॉब करूँ या फिर रेलवे ग्रुप डी में चला जाऊँ, IBPS में मैं क्लर्क बन जाऊँ, RRB में मैं क्लर्क बन जाऊँ। आपके ऑल ओवर इंडिया में ये सवाल आते रहते हैं। कौन जो है 10 लाख रुपया देकर आएगा, पहले ये बताओ। दूसरा बात मैं आपको बता दूं कि पैसा देकर भी अगर आता है तो LIC जो है आपका इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, इस मामले में मैं कह सकता हूं कि यहाँ पैसा लेकर रिक्रूटमेंट नहीं कराया जाएगा। और एज ए ADO डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ पे आप में सेल्स का नॉलेज एक बहुत अच्छा वो आप में क्या देखना चाहता है, बस सिंपल आप समझ लो। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस ब्रांच के लिए क्या काम करोगे, LIC के लिए क्या काम करोगे। आपको इसीलिए इतना हाई सैलरी दिया जाता है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कितना इंटरेस्टेड हो चैलेंजेज फेस करने के लिए। अगर 2-4 साल बहुत हार्ड वर्क करना पड़े तो क्या आप उसके लिए रेडी हो। जब तक आप ये सब चीज़ प्रूफ नहीं कर पाओगे इंटरव्यू में, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये जान जाओ, पैसों की तो कोई बात ही नहीं है कि पैसा लेकर सिलेक्शन दे दिया जाएगा। जो लोग ये बोल रहे हैं वो 5 लाख रुपया देंगे क्या सिलेक्शन के लिए अपना? कभी नहीं देंगे। और यही अगर उनको क्लर्क में बोला जाए कि आपको क्लर्क बना दिया जाएगा बैंक में, तो आप 15 लाख रुपया निकाल कर बैठ जाएंगे। लेकिन क्या आप 15 लाख LIC ADO जॉब के लिए देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। इंडिया का 99% पॉपुलेशन अपना 1 रुपया खर्च नहीं करेगा इस जॉब के लिए। धांधले की तो बात ही आप मत करो। और जो पैसा निकालेगा भी, उसको भी पैसों पे सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ आपके 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस के बाद। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और फ़िलहाल अगर कोई भी आपको मेरे वीडियो से किसी लोग को ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए सॉरी। और दूसरा बात ये कि कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि क्या मेरा जस्टिफिकेशन सही है, नहीं है। कोई क्वेरी आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।